हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई NaR हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल दो चाहे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल दो, ठीक है। कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शन हम अलग अलग सब्सटेंस के साथ, अलग अलग रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें ये सीखना है इस पॉइंट में, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं इसके बारे में लिख देता हूं, देखो जरा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भैया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ही आसान सा काम है। तो ये तो आपको पता ही है कि जिनमें कार्बन डायरेक्टली मेटल आयन से अटैच हो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो सब्सटेंस या कंपाउंड्स in which carbon is directly attached to, है ना, organometallic compounds in which carbon is directly attached to metal ion या metal are known as organometallic compound। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। अब यहां पर देखना जरा कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है RMgX, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ना, R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप, और ये मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसको हम बोलेंगे क्या, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फिर इसके बाद में देखो जरा कि इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअल में हमारे पास वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन हमें केवल और केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। जैसे जो है वो हमारे पास है भैया एक R2CuLi, इसको हम बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट, ठीक है। जैसे एक हमारे पास होता है डाई एल्काइल जिंक R2Zn, ठीक है, ये हो गया। एक हमारे पास हो गया भैया RLi एल्काइल लिथियम, ठीक है। एक हमारे पास हो गया R2CD, ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इन सब में क्या है कि मेटल से डायरेक्टली अटैच है, कार्बन जो डायरेक्टली मेटल से अटैच है, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा डिटेल में हमें RMgX की बात करनी है। हालांकि गिलमान रिएजेंट भी हमने एक पढ़ चुके हैं, हम कोरे हाउस सिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्केन में, ठीक है ना, जहां पर एल्केन बनाने के मेथड जो है वो हमने पढ़े थे, तो वहां पर गिलमान रिएजेंट के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो है वो हम बात करेंगे किसकी, RMgX की। तो इनमें सब में जो मेटल है और कार्बन है ये डायरेक्टली जुड़े हैं। कुछ हमारे पास कंपाउंड है, जैसे भैया एक हो गया RONA, ठीक है, एक हो गया RCOONA, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये दीज आर नॉट, इनको आप बोलोगे नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो भैया ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें जो है वो सोडियम डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं है। फिर इसके बाद देखो जरा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसमें दोनों तरीके के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है, दोनों तरीके के बॉन्ड होते हैं। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ये देखो जरा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब भाई सबसे पहले प्रिपरेशन, तो इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, तो सिंपल सा काम है। आपको क्या करना भैया जी, जो एल्काइल हैलाइड है ना RX, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे और मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे। तो जब रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा RMgX। क्या मैकेनिज्म है उस पर हमें नहीं जाना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, RMgX बनेगा। रिएक्शन में ड्राई ईथर काम में लेते हैं, ध्यान रखना वाटर काम में नहीं लेते हैं। अब क्यों काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई वाटर जो है वो क्या करता है ना, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर लेता है,
वाटर के साथ जो है वो हम कभी भी ग्रिग्नार्ड को नहीं रखते, ग्रिग्नार्ड को हमेशा हम स्टोर करते हैं किसमें, ईथर में स्टोर करते हैं, है ना। वाटर यहां पर काम में नहीं लेते, क्यों, अभी हम पढ़ेंगे, रीजन इसका हम पढ़ेंगे। तो जैसे कोई भी यहां पर RX हो सकता है, जैसे मान लो CH3Br है, रिएक्शन हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई, है ना, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हमने करवाई, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा CH3MgBr, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। यहाँ पर इवन आप कोई भी जैसे फिनाइल ब्रोमाइड काम में ले लिया आपने, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड बनाने का एक तरीका है। अगर यहीं पर आप सोडियम काम में ले लेते हो मैग्नीशियम की जगह, तो रिएक्शन हो जाएगी भैया वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में जो है फिर आपको पता है क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो हाइड्रोकार्बन मैग्नीशियम के साथ ही ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है, सोडियम लोगे तो ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा, वहां अलग रिएक्शन हो जाएगी। तो ये तो है अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आप ये समझो कि भैया ग्रिग्नार्ड को हमेशा हम ईथर में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। तो देखो ईथर या यू कहो ड्राई ईथर, ठीक है, इज यूज्ड टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो भैया इसको जो है वो हम स्टोर क्यों करते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर में स्टोर क्यों करते हैं, तो आप ये समझना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहां मैग्नीशियम देखो जरा, मैग्नीशियम का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, हाईली रिएक्टिव है। तो अब ईथर क्या करेगा, ईथर जो है वो ROR, ईथर के पास यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये है हमारे पास क्या RMgX, और ये दूसरा मॉलिक्यूल आया ईथर का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ये क्या करता है भैया, इसको जो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देकर इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो ग्रिग्नार्ड को हम ईथर में ही स्टोर करते हैं। फिर एक और पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है भैया, साइक्लिक ईथर का, है ना, कि साइक्लिक ईथर भी हम काम में ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड को स्टोर करने के लिए। जनरली कोई भी ईथर काम में ले सकते हो आप, डाई इथाइल ईथर, कोई भी ईथर काम में ले सकते हो, है ना। तो in case of cyclic ether, ठीक है। तो साइक्लिक ईथर के केस में आपको यह ध्यान में रखना है कि 3 और 4 मेंबर वाले जो साइक्लिक ईथर होते हैं, जिनमें रिंग में 3 या 4 मेंबर होते हैं, वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करने के लिए काम में नहीं ले सकते, है ना। इन केस ऑफ साइक्लिक ईथर 3 और 4 मेंबर्ड, ठीक है, साइक्लिक ईथर cannot be used to store Grignard reagent because due to high bond या angle strain, ठीक है, they reacts with Grignard reagent, ठीक है। तो भैया देखो होगा ये कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन, एक कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीरेन, है ना। ये ऑक्सीटेन कई बार जो है वो आपको कॉमन नेम भी पूछ लेता है, ये हम काम में नहीं ले सकते, कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो भैया इनको हम काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये रिएक्शन कर जाते हैं, और साइक्लिक ईथर की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन हम NSR में पढ़ चुके हैं, हालांकि यहां पर हम दोबारा उनको डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो ये जो है वो क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, तो रिएक्शन करने के कारण हम इनको काम में नहीं ले सकते हैं। फिर 5 और 6 मेंबर्ड, ठीक है, साइक्लिक ईथर कैन बी यूज्ड टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो भैया देखो 5 या 6 मेंबर वाले जो साइक्लिक ईथर है ना, वो हम काम में ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए भैया 5 मेंबर का साइक्लिक ईथर ये हो गया, 6 मेंबर का साइक्लिक ईथर ये हो गया, इनको काम में ले सकते हैं, कैन बी यूज्ड,
ठीक है, तो इनको काम में ले सकते हैं। इनमें क्या स्ट्रेन थोड़ा कम होता है, इनमें स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा होता है। तो दिस इज द कंडीशन। ये हमारे पास जो है ग्रिग्नार्ड के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में कुछ एक पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि यार वाटर में भी तो ऐसा होता है, जैसे HOH हो गया, HOH हो गया, वाटर भी तो लोन पेयर देखिए जो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर सकता है। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता, वाटर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। ये अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। तो ये तो प्रिपरेशन, छोटा सा काम है भैया प्रिपरेशन का। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में एनसीईआरटी में भी दे रखा है भैया, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, है ना। एनसीईआरटी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग जगह दिया हुआ है, हालांकि सबसे पहले तो आप 12th की एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में दिया हुआ है ना। देखिएगा, अब बात करते हैं डायरेक्टली हम केमिकल रिएक्शंस की, कि आखिर ये किस तरीके की रिएक्शंस देता है। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शंस, ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहली जो रिएक्शन है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। तो होगा ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR शॉर्ट में इसको GR लिखूंगा हमेशा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव्स एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन with compounds which have active hydrogen। ठीक है, तो जिन कंपाउंड में भैया जी एक्टिव हाइड्रोजन होगा ना, एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, तो जिनमें भी एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उनके साथ रिएक्शन करके जो कौन सी रिएक्शन देगा, एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन देगा। ठीक है, उनके साथ रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन। किस तरीके से रिएक्शन होगी ये समझना, कि हमारे पास है भैया RMgX, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। रिएक्शन हुई मान लो इस तरह के कंपाउंड के साथ ZH, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, बोले तो एसिडिक है। ठीक, अब देखो क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन कब होगा, तो आपको पता है कि एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन तब होता है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, है ना। तो यहां पर Z क्या क्या हो सकता है, Z जो है वो भैया ऑक्सीजन हो सकता है, Z नाइट्रोजन हो सकता है, Z जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे, इवन फ्लोरीन भी हो सकता है। फ्लोरीन वाला तो जो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि फ्लोरीन के केस में तो केवल एक HF होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये सारे Z हो सकते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, और भैया ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का, तो सिंपल सा काम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा बेस भी होता है। देखो क्यों, ये एक चीज मैंने आपको जीओसी में भी बताई थी कि वैसे तो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई, है ना। एल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो मेटल पर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस एल्काइल ग्रुप पर फिर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये आसानी से R माइनस प्रोवाइड करवा देता है। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, जितने भी, नॉट इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सबका एक ही काम है, आपको R माइनस या न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाना। तो जिस तरीके की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रहा है ना, बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी ऑलमोस्ट वैसी ही रिएक्शन देते हैं। यहीं पर अगर RLi होता तो भी हम यही रिएक्शन करवाते। दूसरी तरफ क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, जब रिएक्शन होगी तो बनेगा RH, बोले तो हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन बना, और साथ में जो है वो यहां पर Mg, ये X तो ऑलरेडी था और इस पर Z और आ जाएगा, ये रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन ही है, क्योंकि H+ का लेन देन चल रहा है, हाइड्रोकार्बन का यहां पर फॉर्मेशन होता है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन देगा और RH बनेगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। अब देखना कि कुछ एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। तो भैया ये है हमारे पास RMgX।
अब एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड कौन से हैं आप देख लो जरा, कौन कौन से कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन वाले, बहुत सारे कंपाउंड है एक्टिव हाइड्रोजन वाले भैया। सबसे पहला तो H2O ही है। आप देखो कि H2O अगर है तो यहां पर Z क्या होगा, Z की जगह OH होगा और इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो H2O हो गया। भैया जो काम H2O का है D2O भी वैसी ही रिएक्शन परफॉर्म करता है ना। D2O के साथ H2O से H प्लस मिलेगा तो D2O से क्या मिल जाएगा, D प्लस मिल जाएगा। फिर इसके बाद भैया जी रिएक्शन करवा दो आप ROH के साथ, रिएक्शन आप करवा दो RNH2 के साथ, है ना, रिएक्शन आप करवा दो RNHR के साथ, 2 डिग्री एमाइन। देखो एल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, रिएक्शन आप फिनॉल के साथ करवा दो, ठीक है। इन सब में एक ही कंसेप्ट लगेगा और वो है एक्टिव हाइड्रोजन। सब में प्रोडक्ट भी सेम ही रहेगा। हम तो ये देख रहे हैं कि यहां पर किस किस के साथ रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। एक ही चीज ध्यान में रखनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है। और फिर नेक्स्ट जो है वो भैया आप रिएक्शन करवा दो RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, मतलब एसिड, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एल्काइन के साथ, टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन हमने करवाई। रिएक्शन आप यहां पर करवा दो RCOOH के साथ, है ना, रिएक्शन आप करवा दो भैया RCO और ये है NH2 एमाइड के साथ। भैया जी रिएक्शन आप करवा दो RCO और ये NH और ये R के साथ, है ना। और भी देखो सारे तो हम यहां पर नहीं लिख सकते, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, इन सब में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां से आपको H प्लस मिलेगा तो क्या बनेगा, देखो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर आएगा चार्ज नेगेटिव। भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन आ जाए, मैं एक चीज बता देता हूं, हमेशा आपको केवल और केवल प्लस माइनस ही चेक करना। ग्रिग्नार्ड की कैसी भी रिएक्शन आ जाए क्या चेक करोगे, प्लस माइनस चेक करोगे। बस प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो यहां R माइनस मिलेगा, यहां से H माइनस मिलेगा तो RH बन जाएगा, यहां RD बन जाएगा। बाकी सब में यहां पर भी RH बनेगा, यहां पर भी RH बनेगा, यहां पर भी RH बनेगा। अच्छा साइड प्रोडक्ट क्या है ना, तो साइड प्रोडक्ट क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ तो कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे फिनॉल है, तो यहां पर क्या बनेगा, RH ही बनेगा। ध्यान रखना साइड वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे यहां पर आप चाहो तो साइड में ये बना सकते हो, जैसे MgX और क्या बच गया, H तो इधर चला गया तो बचा क्या, OH, है ना। फिनॉल में जो है वो साथ में क्या बच जाएगा, MgX और यहां पर ये वाला OPH, ये पूरा ग्रुप जो है वो बच जाएगा। लेकिन हमें केवल मेजर की बात करनी होती है तो मेजर जो है वो RH ही होगा। यहां पर भी क्या बनेगा, RH, यहां पर भी बनेगा भैया RH। एक्चुअल में इन सब में RH ही बनेगा, है ना। इवन यहां अगर मान लो RSH होता ना, थायो एल्कोहल, जैसे RSH है, थायो एल्कोहल है, तो भी भैया सेम ही रिएक्शन होती, क्योंकि यहां पर ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एल्कोहल काम करता है। तो यहां पर RH हो सकता है, कहने का मतलब यहां आप सल्फर भी लिख सकते हो, फ्लोरीन के साथ सल्फर भी आप लिख सकते हो। तो ये है भैया अपने पास एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है बात। थोड़ा सा जो है वो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। हाँ जी भैया ऐसा है कि यूं समझो हमारे पास कंडीशन ऐसी है RMgX, ठीक है। अब किसी भी, मैंने कहा ना एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दो। इवन ये वाला जो कंपाउंड है ना, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब मैंने पिछली क्लास में आपको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में बताया था, तो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। और इसका जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, ये कैसा होता है, ये एसिडिक होता है। तो भैया यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। ये हाइड्रोजन जो कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। यहां पर भी क्या बनेगा, RH ही बनेगा, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड और है RMgX, रिएक्शन हमने इस कंपाउंड के साथ करवाई। अब भैया देखो यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये कैसा होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्योंकि ये एसिड क्यों है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि भैया यहां से H प्लस निकलेगा तो पीछे जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा ना वो एरोमेटिक होगा। और कॉन्जुगेटेड बेस हमारा जितना ज्यादा स्टेबल है, वहां हम बोलेंगे कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो यहां जब रिएक्शन होगी यहां पर भी क्या बनेगा, RH ही बनेगा, ठीक है। अब देखना एक चीज
कि भैया ये जो मेथड है ना कि ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवा के हम RH बना रहे हैं, इस मेथड से हम क्या करते हैं कि किसी कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है इसका पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो भैया देखो मैं ये लिख देता हूं कि दिस मेथड is used for determination of active hydrogen in any compound, and this method is known as Zary-Vitinov's मेथड, ठीक है। तो भैया इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में पता लगाते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन कितने होंगे, है ना। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जेरी-विटिनोव मेथड बोलते हैं, ठीक है, कि एक्टिव हाइड्रोजन कितने होंगे। कैसे पता लगाते हैं, आप ये देखो RMgX है, ये कंपाउंड है ZH, ठीक है। जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, RH बनेगा, साथ में बनेगा भैया जी Mgx, और ये क्या है Z। तो जब जेरी-विटिनोव मेथड से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, तो यहां पर इसका तो हम लेते हैं 1 मोल, है ना, और ये लेते हैं क्या एक्सेस में। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, है ना। यहां पर हमने लिया CH3 MgBr, और यहां पर मान लो कोई भी अपने पास जो है वो कोई कंपाउंड, हम जैसे कि C2H5OH। अब इसका तो 1 ही मोल लेंगे, ये एक्सेस में लेंगे। अब 1 मोल है तो भैया ये लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा, है ना। तो रिएक्शन जब होगी तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां पर तो H प्लस और ये माइनस, यहां पर जो CH3 माइनस और ये मैग्नीशियम पर चार्ज कैसा प्लस। अभी मैंने कहा था कि ग्रिग्नार्ड के साथ किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करवाओ, एसिड बेस सबसे पहले करवाओगे आप, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हम करवाते हैं। यहां पर क्या बनेगा, CH4, मीथेन बना। अब हम क्या करेंगे भैया, इस मीथेन को कलेक्ट कर लो, है ना, और मीथेन को कलेक्ट कर लो। कितना मोल बनेगा मीथेन का, इसका 1 ही मोल बनेगा मीथेन का। कैसे कि यार इसमें अगर 1 एक्टिव हाइड्रोजन है, ये तो 1 ही मोल है ना, 1 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यहां से जो वो 1 CH3 आएगा, 1 मोल मीथेन बनेगा। इसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन है तो 2 मोल बन जाते हैं, ये तो एक्सेस में है ना। तो भैया 1 मोल बना, वॉल्यूम एट STP, तो ये आया कितना 22.4 लीटर। तो भाई आप एक काम करो, जितना भी मेथेन बना है इस मेथेन को क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, और इस मेथेन को कलेक्ट करके इसका STP पर वॉल्यूम मेजर कर लो, तो पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर जो कितना, एक तरीके से जो है वो इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है। कि अगर जो 1 मोल मेथेन का बन रहा है, इसका मतलब इसमें 1 एक्टिव हाइड्रोजन होगा। इसमें 2 मोल मेथेन का बना, इसका मतलब इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है ना, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया, CH3 MgBr, और यहां पर एक साथ में कोई कंपाउंड दे दिया आपको इस तरीके से, है ना। एक तो ये है, ठीक है। अब आपको ये पूछ लिया कि CH4, और आपको बोल दिया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CH4 एट STP। आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि भैया STP पर जो भी CH4 बन रहा है उसका वॉल्यूम चेक करता है। ये यहां पर H है, ये OH, तो आप ये समझो कि यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें देखो एक तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, टर्मिनल कार्बन मतलब टर्मिनल एल्काइन है, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ये तो एक्सेस में होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये एक्सेस में है, और ये वाला 1 मोल है। तो जब रिएक्शन होगी ना तो इसके 3 मोल आएंगे, तीनों एक हाइड्रोजन पर रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब CH4 के कितने मोल बनेंगे, इसके पास कितने, 3 एक्टिव हाइड्रोजन है ना, 3 एक्टिव हाइड्रोजन। तो इसका मतलब 3 मोल रिएक्शन करेंगे, और 3 मोल रिएक्शन मतलब इसके 3 मोल रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल CH4 बनेगी। तो NCH4 कितना आ जाएगा, 3। तो वॉल्यूम ऑफ CH4 ये कितना आ जाएगा, 3 × 22.4 लीटर, तो 67.2। ये लो, ये आपको जो STP पर इतना CO2 इतना CH4 मिलेगा, 67.2 लीटर। क्लियर है बात। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया जी, जेरी-विटिनोव मेथड बोलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है
कि इस कंपाउंड में या कोई भी जो भी गिवन कंपाउंड है उसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। ये सबसे पहली रिएक्शन है भैया ग्रिग्नार्ड की, और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम बात करते हैं भैया एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। हालांकि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम एक साथ देख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शंस हम एक साथ देख रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब जो है वो उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि भाई आखिर हम ग्रिग्नार्ड को स्टोर करने के लिए वाटर काम में क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि भैया ग्रिग्नार्ड को स्टोर करने के लिए जैसे ही वाटर काम में लोगे ना, तो वाटर क्या कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो इसलिए जहां पर भी ग्रिग्नार्ड की बात आती है ना, जहां पर भी ग्रिग्नार्ड को स्टोर करने की बात आती है, वाटर नहीं होना चाहिए। इवन ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं होना चाहिए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो सेकंड रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। ठीक है भैया जी, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है भैया SN2। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं SN2 रिएक्शन में, मैं वापस से याद दिलवा देता हूं आपको। RX है ना, रिएक्शन हम इसकी करवाएंगे मान लो R-MgX के साथ। तो जब रिएक्शन करवाएंगे ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, R- मिलेगा, ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, वही प्लस माइनस ही करना और कुछ नहीं करना आपको, है ना। तो यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियोफाइल हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा इस पर, और यहाँ से X माइनस क्या हो जाएगा बाहर, रिएक्शन होगी SN2 बनेगा क्या R साथ में जो भी बना MgX और ये X, मतलब एक X पहले से था, एक यहाँ से आ गया, तो ये रिएक्शन होगी, है ना। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है तो कोई कार्बोकेटाइन वगैरह यहाँ पर नहीं बनता है। हाँ, इन्वर्जन वगैरह हो सकता है, वो तो होगा ही होगा, SN2 रिएक्शन है तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी, अच्छा ये R और R' ये जो हमने लिया ना, ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे CH3 CH2 Br रिएक्शन जो है वो इसकी हमने करवा दी CH3 MgBr की, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी, CH3 माइनस मिलेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। मैंने अभी आपको कहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे आपको क्या मिलता है, R माइनस मिलता है। तो यहाँ से CH3 माइनस आएगा, यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ से Br माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और ये CH3, ये लो जी, ये बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर है बात, सिंपल सा काम है ना। अगर कई बार जो हो इस तरह की कंडीशन आपको दे देता है, जैसे ये दे दिया भैया, यहाँ पर फिनाइल है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर दे दिया Br। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पर आपको दे दिया जैसे मान लो C2H5 और Mg और ये है Br, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C2H5 माइनस ही मिलेगा। अब जब रिएक्शन होगी ना, तो जब रिएक्शन होगी तो ये C2H5 बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हमें पता है कि जब रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और ये सारी बातें हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कहां पर, SN2 रिएक्शन में हमने ये सारी चीजें देख ली है। यहीं से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो भैया जी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, RX रिएक्शन हुई R-MgX के साथ, और यहां पर जो हो जैसे प्रोडक्ट हमने बना दिया ये वाला टोलुइन बना दिया, आपको जो है बोल दिया आइडेंटिफाई R एंड R'। R और R' को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप समझो जरा कि R तो क्या हो सकता है भैया, CH3 ही हो सकता है, और R' क्या हो सकता है, तो यहां R' हो सकता है फिनाइल। कैसे कि अगर R' की जगह आपने CH3 ले लिया और R फिनाइल ले लिया, जैसे मान लो इसकी जगह आप ये वाला ले लेते हो एल्काइल हैलाइड, तो दिस एल्काइल हैलाइड cannot be used in SN2 reaction because this will not give SN2 reaction, not gives SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, क्यों नहीं देता है, ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये जो है वो हमारा SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये है किसके साथ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपने पास अब आते हैं, देखो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा
हाँ जी, तो जो तीसरी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोले तो एल्डिहाइड कीटोन, और इनके साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होती है भैया NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसकी बात हम लास्ट क्लास तक कर चुके हैं, हमने NAR कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखो जरा कि रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल के साथ कैसे रिएक्शन होगी, तो मैंने कहा NAR रिएक्शन होगी। ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, ठीक। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी RMgX के साथ, ठीक है, तो मैंने कहा ना NAR रिएक्शन होगी, कैसे क्या होने वाला है तो समझो, वही प्लस माइनस करना है कि ग्रिग्नार्ड की कोई भी रिएक्शन आए आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो है प्लस माइनस। तो यहां पर इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, इस पर चार्ज नेगेटिव, यहां से क्या मिलेगा आपको, R माइनस मिलेगा। R माइनस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पर गए, तो यहां जो है वो हमारे पास ये आएगा ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, यहां आएगा क्या R, ठीक है, सिंपल सा काम है। अब ये नेगेटिव देखो, यहां पर पीछे क्या बचा, Mgx बचा ना, Mgx प्लस, ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, और आगे आपको क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो इसका जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, बॉन्ड को ब्रेक करो, ये H और ये OH, तो हमें जो है वो यहाँ पर मिला भैया देखो OH और ये R, कहने का मतलब एक तो एल्कोहल और साथ में जो है वो क्या मिलेगा, साथ में जो है वो Mgx और ये क्या मिला OH, ये लो जी, ये कंडीशन आएगी, ठीक है ना, सिंपल सा काम है। तो ध्यान ये रखना है कि जब कार्बोनिल की रिएक्शन आप करवाते हो ग्रिग्नार्ड के साथ तो एल्कोहल बनता है, अब कौन सा एल्कोहल बनेगा वो हमें समझना है, ठीक है ना। हाँ तो देखो जरा इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो हम करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, RMgX के साथ हमने रिएक्शन करवाई, सिंपल सा काम, यहां से क्या मिलेगा R माइनस, और ये R माइनस कहां अटैक करेगा, तो भैया ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पर चले गए, तो यहां पर बनेगा H, ये आया ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, ये H और ये आया R। नेक्स्ट स्टेप में जो है इसका क्या करवा देंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, आप साथ में चाहो तो Mgx लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां देखो क्या बना, RCH2 और ये क्या आया OH, है ना, और ये है एक 1 डिग्री एल्कोहल। देखिएगा कि कार्बोनिल की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड के साथ करवा सकते हो तो एल्कोहल बनेगा, ये एल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो 1 डिग्री एल्कोहल बना। मेथेनॉल यहां से नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि मेथेनॉल बनाने के लिए यहां पर R की जगह क्या होना चाहिए, H होना चाहिए ना, CH3OH, तो H है, अगर यहां H है तो इसका मतलब यहां ग्रिग्नार्ड में H होना चाहिए, और ग्रिग्नार्ड में H होता नहीं है, तो मेथेनॉल जो है वो यहां से नहीं बनेगा। अब ये था अपने पास क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। इसके अलावा हम कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड, जैसे मान लो यहाँ R डैश कर देता हूँ, रिएक्शन हम करवाए वही RMgX के साथ, यहां से मिलेगा क्या, R माइनस, है ना, सिंपल सा काम, R माइनस की रिएक्शन हमने करवाई, कार्बन पर रिएक्शन होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, बना R डैश C, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ आएगा क्या H और यहाँ पर आएगा क्या R। नेक्स्ट स्टेप में जो इसका क्या करवा दिया आपने, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो यहाँ पर बना R डैश, ये आया CH और ये आया R और ये OH। ध्यान से देखो ये डिग्री कौन सी है, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। कहने का मतलब ये कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ करवाओ, है ना, क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन होता, जैसे मान लो RCOR, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, रिएक्शन हम करवाए RMgX के साथ, है ना, यहां से मिला R डैश माइनस, ये यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, तो बना RC, यहाँ जाएगा R डैश, ये R और ये ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, आगे जो है वो इसका हमने करवा दिया भैया हाइड्रोलाइसिस, तो बनेगा RC, R डैश, ये R और यहाँ क्या आएगा OH, ये बना भैया 3 डिग्री एल्कोहल। और यही आपको जो है वो नेट जो कंक्लूजन है ना वो ध्यान में रखना है, और कंक्लूजन ये है, देखिएगा कि RMgX प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इससे बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक। तो RMgX ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, RMgX
प्लस अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, है ना, तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और फिर RMgX, ठीक, और साथ में कोई भी कीटोन, ऑल कीटोन्स, कोई भी कीटोन हो, ठीक है, रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। ये कंक्लूजन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो वो केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बनेगा, और बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा वो सारे 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, और जितने भी कीटोन है वो सारे के सारे 3 डिग्री अल्कोहल ही देते हैं। ये हमारे पास जो वो रिएक्शन हो गई किसके साथ, कार्बोनिल के साथ। और ये रिएक्शन जो वो हमने पिछले NAR में स्किप करी थी तो वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो इसी पर देखो 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाँ जी, भैया ऐसा है, जैसे कोई भी आपको एल्डिहाइड दे दिया है ना, कैसा भी एल्डिहाइड है, जैसे ये कोई एल्डिहाइड है PHCOH, आपको रिएक्शन करवानी है इसकी CH3MgBr के साथ। पहले सेकंड स्टेप में आपको करवाना हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि अगर मान लो कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो और अगर हाइड्रोलाइसिस आपको नहीं भी दिया है तो भी आपको करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो है वो फाइनली सॉल्ट पर रिएक्शन को नहीं रोकना होता है। रिएक्शन जो है वो हमने करवाई PHCOPH, और यहाँ पर जो है सबसे पहले वही आपको दे दिया, मान लो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया MgBr, और सेकंड स्टेप में यहाँ पर करवा दिया आपने हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। रिएक्शन जो है वो ये कोई कीटोन है, ठीक है, इसके साथ करवा दिया। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है हाइड्रोलाइसिस, है ना। आपको ये तीनों सॉल्व करने, वीडियो पॉज करो और चेक करो इनको, है ना। देखिएगा यहां से क्या मिला, CH3-, ये यहां अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पर, तो पहले बना PH, ये CH, यहां आया CH3, यहां आएगा O-, है ना। सेकंड स्टेप में क्या करवा दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहां आ जाएगा क्या, OH, और ये CH3। ध्यान दो जरा कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी कोई भी एल्डिहाइड हो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये कीटोन है, सेम टू सेम। यहां से क्या मिलेगा भैया, ये CH3 CH2 CH3 है ना, तो यहां से मिलेगा CH2-, ये यहां अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पर, तो PH, यह है ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, ये PH, और ये वाला जो है वो पहले बनेगा। आगे इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो PHC, यहां आ जाएगा क्या, OH। अब देखो कोई भी कीटोन हो भले, हर कीटोन से जो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। यहां पर भी ये कीटोन ही है, तो PH- मिला, ये यहां अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पर गए, तो भैया ये आया ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव, यहाँ आएगा फिनाइल। आगे जो इसका क्या करवा दिया हमने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हमने करवाया तो यहाँ आ जाएगा क्या, OH, और यहाँ पर आ जाएगा फिनाइल। ये लो जी 3 डिग्री अल्कोहल। किसी भी कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही बनना है। क्लियर है बात। तो ये रिएक्शन होगी हमारे पास किसके साथ, कार्बोनिल के साथ। नेक्स्ट 1-2 रिएक्शन और है ना, जैसे कि हमें CO2 के साथ रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड की, है ना, CS2 के साथ रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड की, है ना, तो SO2 के साथ रिएक्शन हम देखेंगे। ये तीनों रिएक्शन एक जैसी है और बिल्कुल NAR के जैसी ही है, तो वो भी हम यहां देख लेते हैं, देखिएगा। हाँ जी, देखना चौथी रिएक्शन है अपने पास, रिएक्शन विथ CO2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है यहां से क्वेश्चन, है ना। इसी के जैसी एक रिएक्शन है, रिएक्शन विथ CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, सेम टू सेम, जैसे CO2 की रिएक्शन होगी वैसे ही CS2 के साथ रिएक्शन होगी। फिर ऐसी ही एक रिएक्शन और देखेंगे हम, रिएक्शन विथ, ठीक है, SO2, तो ये भी बिल्कुल इसी के तरीके की रिएक्शन है। ये तीनों रिएक्शन एक जैसी ही है ना। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ये है हमारे पास RMgX, रिएक्शन हम करवाएंगे CO2 के साथ। ये CO2 है ना, तो वही बात, यहां से क्या मिला, R- मिला। कहां अटैक करेगा, जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, यहां अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन के पास। तो यहां देखो जरा, कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहां ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, और इस कार्बन पर एक जुड़ जाएगा क्या, R, और साथ में जो MgX।
आगे जो है उसका क्या करवा दोगे आप, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये H इधर क्या आया OH, तो बनेगा भैया RCOOH। ये लो जी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर CS2 के साथ रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन RMgX, यहां पर जो CS2, ठीक है, ये हमारे पास है सल्फर, ये सल्फर वही R माइनस मिला, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सल्फर पर, RC डबल बॉन्ड S, यहाँ आएगा S और ये Mgx प्लस, इस पर माइनस, आगे जो हो इसका क्या करवा दिया आपने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो बना RC डबल बॉन्ड S और यहाँ जाएगा क्या SH। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी ही रिएक्शन है, SO2 के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन होगी, RMgX और साथ में जो है वो अपने पास है SO2, तो ये SO2 R माइनस मिलेगा, यहाँ से सल्फर पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, तो देखो R, यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये Mgx, आगे इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटे H और ये OH, R S डबल बॉन्ड O और ये OH। ये लो, तो तीनों रिएक्शन जो है वो कैसी है, सिमिलर है, तो इसमें जो इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। CO2 वाली रिएक्शन जरूर आपको ध्यान में रखनी है, कई बार जो है पूछ लेता है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना अपने पास, वो है भैया रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखो हाँ जी, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है भैया जी, देखो ये भी हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी याद दिलाते हैं कहाँ डिस्कस किया है, देखिएगा। तो देखो जरा कि अभी एक चीज तो हमने देखी थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड इन दोनों के साथ तो एसिड बेस रिएक्शन देगा क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन वाले हैं। तो ये तो मैं पहले लिख देता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स एसिड बेस रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइड्स। ठीक है, एंड अदर, बाकी जितने भी है अदर एसिड डेरिवेटिव्स गिव्स SN2TH, है ना, या एसाइल ग्रुप NSR, एसाइल ग्रुप NSR। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसाइल ग्रुप NSR पहले ही हमने डिस्कस कर लिए, या इसको हम SN2TH भी बोलते हैं, यानी SN2 रिएक्शन होती है एक तरीके से, और TH का मतलब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहां पर बनता है, अभी बात कर लेंगे। एसाइल ग्रुप NSR विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, बाकी जितने भी है ना, हमारे पास टोटल चीजें हैं भैया 5। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और इसके डेरिवेटिव, तो इसके डेरिवेटिव में एक तो हो गया भैया एमाइड, ठीक है, एक इसका डेरिवेटिव हो गया एसाइल हैलाइड, एक इसका डेरिवेटिव हो गया अपने पास एस्टर, और एक इसका डेरिवेटिव हो गया हमारे पास क्या, एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ये दोनों तो जो है वो कौन सी रिएक्शन देंगे, एसिड बेस रिएक्शन देंगे। क्यों देंगे एसिड बेस रिएक्शन, इन दोनों के पास ही एक्टिव हाइड्रोजन है, और बाकी सारे के सारे ये जितने भी है ये देंगे भैया जी एसाइल ग्रुप NSR, ग्रुप NSR। तो हम इन दोनों की तो बात करेंगे नहीं, हम इनकी बात करेंगे। तो आप समझना जरा कि जैसे हमारे पास यहां पर है RMgX, बहुत ध्यान से देखना, रिएक्शन हमने करवाया RCO और Z इस तरह के कंपाउंड के साथ। Z कोई भी ग्रुप है, अब Z क्या क्या हो सकता है, तो Z की जगह हेलोजन हो सकता है, अगर Z की जगह हेलोजन है तो ये हो गया एसाइल हैलाइड। Z की जगह OR हो सकता है, अगर Z की जगह OR है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एस्टर हो जाएगा। Z की जगह जो है वो क्या हो सकता है अपने पास, OCOR हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें Z की जगह हो सकती है। ठीक, सब में एक ही तरीके की रिएक्शन होगी। वही बात कि जब भी ग्रिग्नार्ड की बात आए हमें केवल प्लस माइनस चेक करना होता है। यहां पर माइनस आएगा, यहां पर जो है वो माइनस आएगा, तो ये R माइनस जो कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पर चले गए। तो यहां देखो क्या मिलेगा, RC, ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, एक R ग्रिग्नार्ड से आया और ये क्या है, Z है। ठीक है, और भैया ये ही हमारे पास इंटरमीडिएट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, SN2TH बोलते हैं, दिस इज SN2TH।
ठीक है ना। तो SN2TH रिएक्शन होती है। फिर देखो हमें ये पता है X माइनस OR माइनस ये RCOO माइनस ये सारे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, और NSR में होता भी यही है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आएंगे वैसे ही यहाँ से Z माइनस क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बन के बाहर हुआ तो बना RCOR। ये लो जी, कहने का मतलब इसमें क्या बना, कीटोन बना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब यहां पर कंडीशन ये है भैया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक ही इक्विवेलेंट है तब तो रिएक्शन कीटोन पर रुक जाएगी, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने एक्सेस में ले रखा है ना तो रिएक्शन कीटोन पर आगे फर्दर वापस से रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये एक इक्विवेलेंट है तब तो कीटोन पर रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन इसके आगे अगर रिएक्शन हमने ले रखी है, जैसे मान लो और ज्यादा आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में ले रखा है, तो अभी हमने देखा था कि कार्बोनिल की रिएक्शन हम एक तरीके से ग्रिग्नार्ड के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो यहां से जो क्या मिलेगा, फर्दर R माइनस ये यहां टेक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, RC ये R और ये आया क्या O माइनस, ये कंडीशन आई। और भैया इसमें देखो जरा कि अच्छा ये वाला जो है ना, अब इसमें आप कहोगे कि सर ये इधर आ जाए यहाँ से R माइनस बाहर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि R माइनस H माइनस पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। कारण क्या है कि भैया एल्डिहाइड कीटोन NSR नहीं देते हैं, पहले बात करी हुई है अपनी। तो ये जो है वो NSR इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि H माइनस और R माइनस क्या होते हैं, दोनों ही पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका क्या करवाना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये है भैया अपने पास एसाइल ग्रुप NSR। कंक्लूजन ये है, ध्यान ये रखना है ना, पॉइंट ये है कि भैया RCOZ, Z क्या क्या हो सकता है, तो Z इनमें से कोई भी हो सकता है ना। तो Z हो सकता है, X हो सकता है, या OR हो सकता है, या OCOR हो सकता है। Z इनमें से कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन हमने करवाई RMgX के साथ, है ना। एक तो ये है इसका एक ही इक्विवेलेंट है, तो जब ये एक इक्विवेलेंट है तो बनेगा क्या, कीटोन। ठीक, और RCOZ RMgX के साथ हमने रिएक्शन करवाई और इसका 2 इक्विवेलेंट है या फिर एक्सेस में है। ठीक है, तो भैया यहां पर बनेगा क्या, अल्कोहल। ये आपको ध्यान में रखना है, फाइनल कंक्लूजन है ना, कि एसाइल हैलाइड की रिएक्शन या यू को एस्टर या एनहाइड्राइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के एक इक्विवेलेंट्स के साथ करवाओगे तब तो कार्बोनिल बनेगा, है ना। कीटोन बोल देता हूं या कार्बोनिल कंपाउंड बोल देता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और अगर 2 इक्विवेलेंट के साथ या एक्सेस में करवाओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से भी इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देखिएगा। हाँ जी भाई, कि कंडीशन ऐसी है जैसे कोई भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है CH3CO और ये Cl। ठीक है, रिएक्शन आपको करवानी है यहाँ पर PHMgBr और इसका केवल एक ही इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, और बस इसके साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, फिर आपके पास जो है ये इस तरह का कोई कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन जो है वो आपको करवानी है MgBr, ये एक्सेस में है, और सेकंड स्टेप में आपको करवाना है इसका क्या, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, फिर आपके पास ये कोई एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करवानी है सबसे पहले CH3MgBr के साथ, ये एक ही इक्विवेलेंट है, और सेकंड स्टेप में इसका करवाना है हमें हाइड्रोलाइसिस। ठीक, एक कोई जो है वो ये वाला एग्जाम्पल है, रिएक्शन इसकी जो है वो हमें करवानी है CH3MgBr के साथ, और सेकंड स्टेप में इसका करवाना है हमें हाइड्रोलाइसिस। ये यहाँ पर है 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिएगा कि रिएक्शन हम करवाते हैं। सबसे पहले इसको देखना ध्यान से, यहाँ से क्या मिलेगा, PH माइनस यहाँ टेक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर मिलेगा आपको CH3, C ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव,
यहाँ पर आएगा फिनाइल, ये Cl। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से Cl को लिविंग ग्रुप बना के हमने बाहर कर दिया, तो भैया यहाँ पर बनेगा एसिटोफिनॉन। ये लो जी, एसिटोफिनॉन जो है वो यहाँ पर बनेगा। एक ही इक्विवेलेंट था, इसलिए रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगी, कीटोन पर ही रिएक्शन रुक जाएगी। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ से आपको CH3 माइनस, ये CH3 CH2 माइनस मिलेगा। यहाँ इस कार्बन पर अटैक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन पर, तो जैसे ही ऑक्सीजन अटैक हुआ, ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, ये बना अपने पास, और यहाँ पर जो ये वाला आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से जो ये पूरा ग्रुप बाहर, तो हमें जो है 1 2 3 4 5 टोटल जो है वो 5 मेंबर का ये वाला कीटोन मिलेगा। अब क्योंकि ये एक्सेस में है तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं, वापस से जो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी आगे, MgBr, ये माइनस, ये यहाँ पर आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, ये माइनस, और ये वाली कंडीशन आएगी। आगे जो है वो इसमें हाइड्रोलाइसिस हमने करवा दिया, तो हाइड्रोलाइसिस हमने करवाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ये बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप पे जो यहाँ पर आएगा CH3 माइनस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और ये जो है वो ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर देखना ज़रा, ये आया O माइनस, और यहाँ क्या आएगा CH3। अब देखो ध्यान से, एक ही इक्विवेलेंट अपने पास इसका, ये वाला बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा ना, तो ये लिविंग ग्रुप बनके OR बाहर होगा। जैसे एस्टर में अभी हमने क्या बाहर किया था, OR, ये वाला पूरा ग्रुप जो वो OR बाहर किया था ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये वाला पूरा ग्रुप OR बाहर होगा, और यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये CO आया, ये O माइनस, और आगे जो इसी का हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा क्या OH, ये प्रोडक्ट बनेगा भैया इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवानी है, वही बात, पहला इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा CH3 माइनस, यहाँ अटैक करवा दो, कहीं पर भी अटैक करवा सकते हो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है ना, कहीं पर भी अटैक करवा दो। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो जहां पर पोलैरिटी ज्यादा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वहां रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा PH, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, और ये PH, यहाँ आएगा क्या CH3। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ये पूरा ग्रुप बाहर, तो पहले बना PH CO और ये CH3, फिर यहाँ पर बनेगा क्या CH3 MgBr, और यहाँ से CH3 माइनस मिलेगा, ये यहाँ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, PH ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और यहाँ पर CH3, है ना। आगे इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये वाला एल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड की। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा। हाँ तो देखो जरा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी पर। आसान सा काम है भैया, ग्रिग्नार्ड के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं केवल एक ही चीज चेक करनी है, प्लस माइनस या फिर पोलैरिटी, कि आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, बस उसी पर अटैक करवा दो R माइनस का। अब जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना एनहाइड्राइड का, दोनों तरफ जो है वो सिमेट्रिकल था वो तो, लेकिन मान लो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड आ जाए, कोई ऐसा एग्जांपल दे दिया आपको, है ना। जैसे CH3 है, यहाँ CH, और ये है CO, और ये है भैया जी CH3। अब यहाँ पर मान लो रिएक्शन हमें करवानी है CH3 MgBr, है ना, और इसका केवल एक ही इक्विवेलेंट है और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है। अब देखो कहाँ रिएक्शन करवाएंगे, कौन से वाले CO पर रिएक्शन करवाएंगे, तो वहां रिएक्शन करवानी है जो CO ज्यादा रिएक्टिव है। अब वो देखो जी कि ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, एक तो लेस हिंडर्ड है, ठीक है, दूसरा इस पर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है। कैसे, इस इतने ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है, तो यहां से मिलेगा CH3 माइनस, ये वाला यहां अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पर, तो हमें जो है वो ये मिलेगा यहाँ पर CH3 CH, और ये CH3, यहाँ आएगा CO, और यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये O माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ, और यहाँ से ये पूरा लिविंग ग्रुप बन के जो क्या हो जाएगा बाहर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा CH3 CO और ये CH3, और साथ में ये जो है वो लिविंग ग्रुप बन के बाहर यानी कि सॉल्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। क्लियर है बात। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भैया एक कंपाउंड है Cl CO O और ये C2H5, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवानी है, मान लो CH3
MgBr की रिएक्शन करवानी है और वो इसका एक इक्विवेलेंट है। देखो दो इक्विवेलेंट होगा, मान लो दो इक्विवेलेंट या एक्सेस में दे तो भी रिएक्शन तो हम करवा ही देंगे। मेनली तो हमें एक इक्विवेलेंट की रिएक्शन जो है वो सीखनी है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, CH3 माइनस मिलेगा। कहाँ अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर। तो Cl CO माइनस OC2H5 और यहां पर है कौन, CH3। अब ये वाला बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा ना, तो वैसे तो एस्टर के केस में हम क्या करते हैं, OR को बाहर करते हैं। अच्छा इसका नाम क्या होगा, ये है इथाइल और फिर A कार्बन के लिए फॉर्म है ना। तो अगर मान लो ये नहीं होता तो इसका नाम हो जाता इथाइल फॉर्मेट। तो ये है इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। और रिएक्शन जब करवाएंगे तो वैसे तो एस्टर के केस में OR बाहर होता है लिविंग ग्रुप बनके, लेकिन OR से भी अच्छा लिविंग ग्रुप इस बार कौन है, Cl माइनस। तो Cl माइनस बाहर होगा और यहां पर बनेगा भैया जी एस्टर COOC2H5। ये रिएक्शन होगी। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो ये है भैया अपने पास ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है ना, और सारे जितने भी जरूरी एग्जाम्पल थे वो सारे हमने देख लिए। एक छोटा सा पॉइंट इसमें हमें और देखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्टिविटी फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। देखिएगा कई बार जो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है आपको, और रिएक्टिविटी तो पूछेगा ही पूछेगा और क्वेश्चन भी जो यहां से अच्छे बनते हैं, देखना। हाँ जी देखो, तो पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर GR, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर GR। भैया जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हमें देखना है। देखो जरा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इसका बहुत ही आसान सा, RMgX है ना, यहां से मिलेगा R माइनस। कहां अटैक करेगा, ये CO पर अटैक करेगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये R माइनस जो यहां अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पर चले गए। ये कंडीशन है, ठीक है। अब यार इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा हम ये बोलेंगे रिएक्टिविटी इसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट की है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CO ग्रुप, ठीक है। तो भैया ये देखो, ये CO ग्रुप जरूरी नहीं है ये एल्डिहाइड कीटोन का ही हो, ये CO ग्रुप जो है वो कोई भी हो सकता है। ये जो है वो एसिड डेरिवेटिव है, जैसे एसाइल क्लोराइड एस्टर, उनका CO भी हो सकता है। बस केवल आपको इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चेक करना, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप समझना जरा कि जैसे हमें यह पता है कि रिएक्टिविटी में सबसे पहले ZH एसिड बेस रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगी, एसिड बेस रिएक्शन। कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना वो एसिड बेस रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव। आपको मैं बार बार बोल चुका हूं, अगर कहीं पर एक से ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्यों होती है पहले, क्योंकि भैया यहां कोई रियल बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, ये आयनिक रिएक्शन होती है। तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा सबसे ज्यादा जल्दी होगी। फिर इसके बाद में भैया जी हमारे पास आएगा RCOCl। अब देखना यहां पर क्या होगा भैया, Cl का यहां पर जो है ना -I लगेगा, और -I की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए RCOCl। इसके बाद में हमारे पास आएगा RCOH एल्डिहाइड, यहां इसका कोई I लगता नहीं है, I 0 होता है। फिर इसके बाद में भैया जी हमारे पास यहां पर आएगा कौन, कीटोन। कीटोन का हमें पता है +I, R का +I, ये इतना तो सिमिलर है, इतना तो सेम है, इसका +I लगा और इसका +I की वजह से यहां पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। फिर इसके बाद में जो है वो हमारे पास आएगा एस्टर, और एस्टर जो है वो यहां पर इसका पता है +M। ये जो तुरंत जैसे ही इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे ही ये तुरंत जो है उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, +M से इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज को और मिनिमाइज कर देगा, इसलिए रिएक्टिविटी और कम हो गई। और भैया सबसे कम रिएक्टिव होता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यार देखो एल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव क्यों है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है भैया ग्रिग्नार्ड के लिए। अब एल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिविटी क्यों रखता है या सबसे कम रिएक्टिव क्यों है, इसका रीजन ये है पोलैरिटी। भैया एक तो CO ग्रुप है, ठीक है, एक हमारे पास RX है, तो पोलैरिटी जो वो CO ग्रुप की ज्यादा होती है, और पोलैरिटी ज्यादा होती है तो ओवरऑल इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आपको ज्यादा मिलेगा। इन सब में आप देख रहे हो CO ग्रुप है, वहां नहीं है, तो इसलिए जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड के लिए सबसे क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर है बात। तो ये है भैया रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड के लिए। पॉइंट छोटा सा है लेकिन ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम समझते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान सा काम,
हाँ जी, देखो जैसे आप इसको यूं समझ सकते हो, एक एग्जांपल से है ना भैया, ये कोई कंपाउंड है, ये OH है, ये डबल बॉन्ड O, यहां पर मैंने जो दे रखा है CH3 MgBr और इसका केवल एक इक्विवेलेंट है। आपको पूछ लिया प्रोडक्ट, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक तो ये है, ठीक है, एक हमारे पास जैसे ये वाला है, ठीक है, एक हमारे पास ये वाली कंडीशन है ना, या इसको जो है मैं यू कर देता हूं, ठीक है, यहां पर जो है वो CH3 MgBr, ये है भैया दो इक्विवेलेंट, और फिर जो है वो आगे H3O+ भी दे रखा है, ठीक है। और अब देखो जरा कि दोनों में जो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले ऊपर वाले में देखो जरा सॉल्यूशन, आपको जो यहाँ पर एक ही इक्विवेलेंट दे रखा है, तो एक इक्विवेलेंट जो है वो देखो यहाँ तो रिएक्शन होगी कौन सी, एक्टिव हाइड्रोजन है ये, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। कहने का मतलब कीटोन पर यहाँ पर तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, नीचे वाला हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है CH3 MgBr, और हमें ये पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है। यहाँ से CH3- मिलेगा, यहाँ से H+ मिलेगा, यहाँ पर क्या बनेगा CH4, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ मीथेन बनेगा। यहाँ चेक करते हैं, अब इस रिएक्शन को देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा कि हमारे पास कंडीशन ये है कि ऊपर तो जो है वो एसाइल क्लोराइड है, नीचे जो है वो क्या है एल्डिहाइड। अब मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। जो पहला मोल है CH3 MgBr का, ये कहाँ रिएक्शन करेगा, ये एसाइल क्लोराइड पर रिएक्शन करेगा। एसाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, अभी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था, तो पहले ये रिएक्शन किया ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर, तो हमें जो है वो ये वाला मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज के साथ नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा CH3, ये Cl, और फिर यहाँ पर बाकी के ग्रुप जो है वो एज इट इज रहेंगे। एल्डिहाइड पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है बात। अभी तो ये बना। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि भैया ये वाला ऑक्सीजन इधर आएगा, तो यहाँ से Cl- लिविंग ग्रुप बनके बाहर, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन इसी तरीके से होती है। तो ऊपर तो बन गया कीटोन और नीचे बन गया क्या, एल्डिहाइड। अभी तक तो हमने केवल एक ही मोल की रिएक्शन करवाई है ना। अब दूसरा मोल रिएक्शन करेगा CH3 MgBr। अब देखो कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, अब इस कंपाउंड में नीचे तो एल्डिहाइड है, ऊपर क्या है, कीटोन है। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है ग्रिग्नार्ड के लिए, अब एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब दूसरे मोल की रिएक्शन जो यही एल्डिहाइड पर ही होगी, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर। तो भैया यहां पर प्रोडक्ट जो वो अब बनेगा CO, और यहां पर आएगा H, ये ऑक्सीजन पर चार्ज के साथ नेगेटिव, और यहां पर आ जाएगा क्या, CH3। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो इसका हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो यहाँ पर आएगा भैया अपने पास CO, और यहाँ पर आ जाएगा भैया ये CH3, और यहाँ आ जाएगा OH। देखो जरा, एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होगा ग्रिग्नार्ड के साथ। तो भैया ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है वो अपने पास एक छोटी सी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन और है भैया, NCERT की रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको हम नोट लगा के लिखते हैं। हालांकि जो है मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो सारे एक ही तरीके से रिएक्शन करते हैं, सारे के सारे, है ना। तो ये रिएक्शन वैसे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर रखा है। 12th की एनसीईआरटी जो है ना, उसमें कीटोन बनाने का एक मेथड दे रखा है डाई अल्काइल कैडमियम से, तो वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखो हाँ जी, देखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना RMgX, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CdCl2 डाई मतलब कैडमियम क्लोराइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब रिएक्शन करवाओगे दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे, एक कंपाउंड बनेगा R2CD डाई अल्किल कैडमियम, और साथ में जो है वो यहाँ से ये दो मॉलिक्यूल जो है वो MgX2 के जो है बाहर हो जाएंगे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप देखो जरा कि ये जो बना है कंपाउंड, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करवानी है RCOCl के साथ, और रिएक्शन जो अब हुई R2CD के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मिलेगा क्या, R- मिलेगा, वही जैसे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाते हैं, ये भी तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्शन जो इस पर होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, तो R', ये O-, यहाँ R और ये Cl। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ, तो Cl जो है यहाँ से लिविंग ग्रुप बनके क्या हो जाएगा बाहर। तो ये रिएक्शन एक कीटोन बनाने का एक मेथड है, कीटोन एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। तो आपको जो है ये रिएक्शन भी ध्यान में रखनी है। ये कंप्लीट है।
अब देखो कि ग्रिग्नार्ड की एक दो रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अपने पास अगली जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन है रिएक्शन विथ साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन। देखो जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, रिएक्शन हमने करवाई RCN के साथ। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी यहां पर चार्ज कैसा, माइनस, और R माइनस जो यहां अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नाइट्रोजन पर। तो R यहां पर आया एक R डबल बॉन्ड N माइनस और ये Mgx प्लस। आगे जो हो इसका क्या करवा दिया आपने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। इसका हाइड्रोलाइसिस, हालांकि देखो वैसे तो हाइड्रोलाइसिस का तरीका अलग होता है, लेकिन हम डायरेक्टली इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। बॉन्ड तोड़ते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ H2 लगा दिया। अब आप कहोगे कि सर पहले तो जो वो इस तरीके से बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ ऑक्सीजन था, तो वो अलग अलग तरीका होता है। सब में जो है वो अलग अलग तरीके से हाइड्रोलाइसिस होता है। यहाँ पर ऐसे हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक तो बना कीटोन और साथ में साइड प्रोडक्ट जो बन गया Mgx और ये बना क्या, NH2। ठीक है ना, तो ये भी कीटोन बनता है। अगर आप यहाँ पर इसका केवल एक इक्विवेलेंट लोगे RMgX का, तब तो रिएक्शन कीटोन पर रुक जाएगी, और अगर एक्सेस में लेते हो तो कीटोन वापस से फर्दर रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो साइनाइड के साथ रिएक्शन ऐसे होगी। फिर इसके बाद में आप देखो कि अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ साइनोजन। ठीक है, साइनोजन के साथ रिएक्शन, सेम टू सेम ऐसा ही काम है, RMgX है ना। रिएक्शन हमने करवाई भैया, साइनोजन होता है CN और CN, इसको बोलते हैं। वही बात, यहां से R माइनस मिलेगा, ये अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पर। यहां देखो जरा, थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है, उससे थोड़ी सी अलग है। ये CN है, यहां आया R डबल बॉन्ड N और ये चार्ज कैसा, माइनस। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहां पर क्योंकि लिविंग ग्रुप बन रहा है, इसलिए जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहां से CN माइनस जो है वो लिविंग ग्रुप बनके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और CN माइनस बाहर हुआ तो पीछे बना RCN। तो साइनोजन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो पहले तो बना एल्काइल नाइट्राइल। अब वही बात, अगर एल्काइल नाइट्राइल यहां पर एक ही इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवा रहे हो साइनोजन के साथ, तब तो रिएक्शन यहां रुक जाएगी। लेकिन अगर ये एक्सेस में है, या मान लो 2 इक्विवेलेंट है, अगर 2 इक्विवेलेंट है तो वापस से RMgX की रिएक्शन होगी और वापस से आपको R माइनस मिलेगा, ये वापस से R पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी वापस, है ना। तो RCR ये डबल बॉन्ड N माइनस, और यहां पर जो है वो अपने पास क्या आएगा, Mgx प्लस। अब आपको होगी सर अब जो इसको इधर करके R को बाहर कर दो, भैया R माइनस लिविंग ग्रुप नहीं होता, पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहां पर ये लिविंग ग्रुप नहीं बन सकता। अब आगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस ही होगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस ये रहा आपके पास O और ये H2, तो यहां पर भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। देखो अगर एक इक्विवेलेंट लोगे तो रिएक्शन एल्काइल नाइट्राइल पर रुकेगी, 2 इक्विवेलेंट लोगे तो रिएक्शन कीटोन पर रुकेगी, और अगर 3 इक्विवेलेंट लोगे या एक्सेस में लोगे तो कीटोन आगे फर्दर RMgX के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया अपने पास साइनोजन के साथ रिएक्शन। ऐसा ही एक और है भैया, सेम टू सेम क्लोरोसाइनोजन के साथ रिएक्शन, ये भी हम देख लेते हैं। देखो जी, रिएक्शन विथ क्लोरोसाइनोजन। ठीक है, सेम टू सेम, RMgX, ये Cl, ये Cn, है ना। इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है, और ये माइनस आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर। यहाँ पर भी क्योंकि लिविंग ग्रुप बन रहा है, इसलिए बस यहाँ पर कौन बाहर हो जाएगा, ये Cl बाहर हो जाएगा, और बस वहाँ पर Cn माइनस बाहर हो रहा था, यहाँ Cl माइनस बाहर हो रहा है। वही पहले नाइट्राइल, अगर एक इक्विवेलेंट लोगे तो नाइट्राइल, फिर अगर 2 इक्विवेलेंट लोगे तो RMgX वापस से फर्दर रिएक्शन करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर, और ये जो है वो R, ये डबल बॉन्ड N, और ये आएगा Mgx प्लस। आगे इसका क्या करवा दिया आपने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, ये O ये H2, तो RCOR। 2 इक्विवेलेंट लोगे तो कीटोन, और अगर 3 इक्विवेलेंट लोगे या एक्सेस लोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बात। लास्ट रिएक्शन है भैया अपने पास, रिएक्शन विथ O2, O2 के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की, है ना। और ये भी कई बार पूछ लेता है। देखो जी, ये थोड़ी सी अलग है, ध्यान में रखना पड़ेगा। RMgX O2 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर पहले बनेगा RO और ये Mgx। ठीक है,
ये कंपाउंड बनेगा। और फिर आगे इसका क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, बॉन्ड ब्रेक हुआ H और ये OH, तो बनेगा ROH, ठीक है ना, यानी कि अल्कोहल। तो O2 के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री, डिपेंड करता है R की डिग्री पर। अगर R यहाँ पर 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री अल्कोहल, R अगर 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री अल्कोहल, R अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो ये है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितनी भी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की सारी कंप्लीट कर ली है हमने, है ना। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड से और ज्यादा नहीं पूछेगा, इवन ग्रिग्नार्ड ही नहीं, जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना उसकी सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दी है जितने भी। अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर जो है वो देख ही लेते हैं, हालांकि पहले हमने बात कर ली है एपॉक्साइड की रिएक्शन। जब ये है तो भैया एक और रिएक्शन मेरे को याद आ गई, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हो गई, साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन। हमने जब अभी चैप्टर शुरू किया था तो जो है मैंने आपको कहा था कि 3 और 4 मेंबर वाले जो साइक्लिक ईथर है वो हम ग्रिग्नार्ड को स्टोर करने के लिए काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भैया वो रिएक्शन कर जाते हैं 3 और 4 वाले, 5 और 6 वाले रिएक्शन नहीं करते। अब 3 और 4 वाले रिएक्शन कैसे करते हैं, तो ये देख लो लास्ट रिएक्शन, है ना। अपने पास है भैया रिएक्शन विथ साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा 3 और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर will reacts with Grignard reagent to gives alcohol, ठीक है, to gives alcohol। और क्यों रिएक्शन करेंगे, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेन ज्यादा होता है। कैसे रिएक्शन होगी, बहुत ही आसान सा काम है। जैसे भैया RMgX है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई CH2CH2O, ये वाला जो कंपाउंड है ना इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा R-, और R- कहां अटैक करेगा, जहां इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, दोनों में से किसी कार्बन पर रिएक्शन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो R- रिएक्शन होगी, मान लो इस कार्बन पर ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा, तो ये बना RCH2, ये CH2O- और ये MgX, ठीक है। ये कंडीशन निकल के आएगी। आगे इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ H और OH, तो यहां पर बना RCH2CH2 और ये OH, ये लो जी, ये अल्कोहल बना। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, NSR इन साइक्लिक ईथर, पहले ही बात कर ली थी। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो अलग तरीके से रिएक्शन होती है, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में अलग तरीके से रिएक्शन होती है। और ग्रिग्नार्ड के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि अगर सिमेट्रिकल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसिमेट्रिकल है तो R- वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 MgBr, ठीक है, रिएक्शन हमने करवाई CH3CH और ये CH2 इस एपॉक्साइड के साथ। अब देखो कि कहां रिएक्शन होगी, भैया जी ये तो नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव है, तो अब कोई एक कार्बन पर रिएक्शन होगी, यहां पर CH3- आपको मिलेगा, या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा या फिर इस पर अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो ये वाला जो हो लेस हिंडर्ड है ना। तो यहां से CH3- जो अपना है वो यहीं अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ओपन होंगे, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा भैया CH3CH और ये CH2, ये CH3, यहां पर आएगा O- और ये MgX, है ना। नेक्स्ट स्टेप में जो हो यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस होगा H और ये OH, तो यहाँ पर बनेगा CH3CH और ये OH, ये आया CH2 और ये आया CH3। क्लियर है बात। तो ये वाला एल्कोहल जो हो यहाँ पर बनेगा, कहने का मतलब आपको वहां अटैक करवाना है ग्रिग्नार्ड का जहां स्टेरिक इंटरेस्ट क्या हो, कम हो। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, केवल 3 और 4 वाले रिएक्शन करेंगे भैया, बाकी रिएक्शन नहीं करेंगे 5, 6 या इससे ज्यादा वाले जो है, क्योंकि उनमें जो है वो रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है ईथर की। जैसे CH3 MgBr है, ठीक है, ये है
तो रिएक्शन हमें करवानी है, सीधा सा काम CH3 माइनस, यहाँ स्टेरिक इंटरेस्ट कम है तो CH3 माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से ओपन होगा। तो जब ओपन होगा तो हमें यहाँ पर जो है ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो एक कार्बन हो गया और यहाँ पर जो है वो अपने पास ये O माइनस और ये MgX। आगे जो है इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहाँ आ जाएगा OH, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है वो रिएक्शन करवानी है CH3 MgBr की पहले, सेकंड केस में इसका करवाना हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से क्या मिला CH3 माइनस, एक तो ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है, कहाँ रिएक्शन करेगा, जहाँ स्टेरिक इंटरेस्ट कम होगा। इस पर स्टेरिक इंटरेस्ट ज़्यादा है, इस पर कम है, तो भैया यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड जो इस तरीके से ओपन होगा। तो हमारे पास यहाँ पहले जब रिएक्शन हुई तो ये OMgBr और यहाँ पर जो है वो अपने पास आएगा ये वाला जो है, ये बॉन्ड जो इस तरीके से ओपन हुआ तो यहाँ पर आएगा भैया जी CH3, ये लो, है ना, कि CH3 तो जो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये OMgBr ऊपर की तरफ जाएगा और फिर आगे इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो अल्कोहल बनेगा, यहाँ आएगा OH और ये लो, है ना। तो भैया ये है अपने पास ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शन हमने देख ली। इनमें से बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि ये साइक्लिक ईथर वाली है ना, और बाकी जो वो ग्रिग्नार्ड कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन बाकी है, रिडक्शन बाकी है। और भैया देखो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की वैसे तो ज़्यादातर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ एक रिएक्शन है, जैसे हॉफमान ब्रोमाइड हो गई, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हो गई, एमाइन का सेपरेशन हो गया, तो वो हम अलग से बात कर लेंगे। तो बहुत कम सिलेबस अभी बचा है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से। क्लास थोड़ी सी लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिग्नार्ड कंप्लीट करना था, हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।